मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम हाथ का पंखा कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, क्या क्या सामान लगता है, तो ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो जैसे हमारे घर में चावल की गोनी, जिसे हम बोरा भी कहते हैं, आप जो भी कहते होंगे, तो इस तरह हमें एक बोरा ले लेना है, जो कि इसे कट करके हमें लेना है इस तरह से। और इसी साइज़ का हमें एक कपड़ा कट करना है। तो ये हमने कपड़ा भी देखिए इस साइज़ का कट कर लिया है। तो इसका जो लेंथ है, जो चौड़ाई है, तो वो मैं आपको चौड़ाई बता दे रही हूँ। चौड़ाई इसकी कितनी है, जो कि वो गोनी और कपड़े का दोनों का लेंथ एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए ये है 26 इंच। तो 26 इंच का हमारा कपड़ा है, तो 26 इंच का हमारा ये जो बोरा है वो भी होना चाहिए। तो दोनों सेम होना चाहिए। और हमें इसमें इस तरह के डंडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पंखा का है। पंखे का जो डंडी हमें स्टैंड लगता है वो, और इस पंखे की जो ये कपड़े की चौड़ाई है, तो उस कपड़े की चौड़ाई तो हमने बताया है आपको 26 इंच। इस कपड़े की लंबाई जो है वो भी हमें मेजरमेंट ले लेना है। आप जितना भी चौड़ा या छोटा पंखा बना सकते हैं। तो ये देखिए 14 इंच पे हमारी जो है ये पंखे की हम कपड़ा बनाएंगे उसकी लंबाई है। तो लंबाई कपड़े की 14 इंच है और इसकी चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो इसी तरह हमें इस बोरे की भी लंबाई और चौड़ाई लेना है। और एक हमें इस तरह का पंखे का स्टैंड लेना है, जो डंडा है। और इस तरह के हमें कुछ टुकड़े पीस, जो अपने घर में आपके चिंदी पड़ी होगी, इस तरह हमें चौकोन चौकोन पीस में हमें कट कर लेना। इसकी कोई भी साइज़ नहीं है, आप कितना भी बड़ा या छोटा कट कर सकते हैं। इस तरह का टुकड़ा सभी के घर में पड़ा होता है। तो इसे आप बहुत सारे पीस में कट करके ले लीजिए। फिर ये हमें 4 पट्टी इस तरह हमें कट करना है। 4 पट्टी हमें इस तरह कट करके लेना है, जिसकी हमारी चौड़ाई है, देखिए चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है। लंबाई आप अपने अनुसार, जब ये बेना हम बनाएंगे उस हिसाब से हम नाप के इस डंडी में लगाएंगे। तो 4.5 इंच की हमें 4 पट्टी कट करके ले लेना है। अब हमें क्या करना है, पहले क्या करना, इस कपड़े में देखो जो बोरा है इसे इस तरह फोल्ड करना है और इसके ऊपर इस कपड़े को रखना है। दोनों बराबर में इस तरह इसे अंदर रखना है और इस तरह इसे बाहर रखना है। देखिए इसके अंदर रखना है। इस बोरे को इस तरह रख कर हमें चारों तरफ से सिलाई लगाना है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा या आगे पीछे होगा उसे हमें काट के निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, चारों तरफ से हमें सिलाई लगाना है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो इसको बराबर में इस तरह लेवल में हमें रखना, क्योंकि यहाँ पर हमारा एकदम सही आना चाहिए। जो भी कपड़ा पर एक्स्ट्रा आएगा हम यहाँ काट के बाद में निकाल देंगे। तो देखिए चलिए सिलाई लगाते हैं। इस तरह हमें चारों तरफ से सिलाई लगाना है। देखिए मैंने चारों तरफ से यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। और जो बोरा था हमारा ये इसके अंदर है। और जो भी अभी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, सिलाई के बाहर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे काट के हमें निकाल देना है। देखिए चारों तरफ से हमने काट के इसे बराबर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी में एक तिरछी सिलाई लगाना है। देखिए एक इस तरह हमें तिरछी सिलाई लगाना है। इस तरह हम कोई भी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। इस कपड़े में एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा आप लगा के ऊपर से डिज़ाइन दे, पर हम यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाएंगे इस तरह। बिगर मेजरमेंट के भी आप सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप मेजरमेंट करके या 1-1 इंच 1.5 इंच पे लगाना चाहते हैं, अपने इच्छा अनुसार आप लगा सकते हैं। इस पे हम सिलाई चलाएंगे। तो सिलाई हमें इसी तरह ऐसे लगाते जाना है। देखिए मैंने तिरछी यहाँ पर सिलाई लगा ली है। आप ज़्यादा भी सिलाई नज़दीक से भी दे सकते हैं, दूर से भी दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पट्टी हमें लेना है। ये हमें एक पट्टी ऐसे हाथ में उठा लेना है। अब क्या करना है, इस पट्टी को यहाँ पर रखना है और हमें पहले यहाँ पर एक सिलाई लगाना है। तो इस पट्टी को ऐसे रख के हमें यहाँ सिलाई लगाना है।
इसी तरह एक सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखना है क्योंकि फोल्ड करके हमें तिरछी पट्टी करना है। देखिए हमने ये सिलाई जो लगा लिया है, जो भी हमारा यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है थोड़ा सा हमें इसमें एक्स्ट्रा काटना है, इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा काटना है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह सीधा करना है। सीधा करने में ये पट्टी को इस तरह ऐसे करके इस पट्टी पे यहाँ पर सिलाई लगाना है, इस तरह यहाँ पर सिलाई लगाना है। आप चाहें तो पहले से ही इसे एक सिलाई लगा लीजिए। तो चलिए हम ये पहले से एक सिलाई इस पे लगा लेते हैं। देखिए मैंने ये सिलाई एक लगा लिया है। अब हम इसे फोल्ड करके एक सिलाई इसके ऊपर और लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर इस तरह रखना है, इसके ऊपर ऐसे रखना है, हाथ से इस तरह प्रेस करना है। एक सिलाई यहाँ पर हमें लगा देना है, इस तरह हमें एक सिलाई लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा लिया है। अब हमें दूसरी पट्टी ले लेना है। अब हमें ये दूसरी पट्टी लेना है। तो दूसरी पट्टी को किस तरह ऐसे रखना है, दूसरी पट्टी को भी इसी तरह हमें रखना। जैसे हमने ये एक पट्टी ये लगाई है, वैसे दूसरी तीसरी हमें तीनों पट्टी इसी तरह लगा के तैयार कर लेना है। देखिए मैंने ये तीनों पट्टी लगा लिया है। जैसे हमने पहली पट्टी लगाई थी वैसे मैंने ये दोनों पट्टी लगा ली है। तो देखो तीनों पट्टी हमारा तैयार हो गया है। अब हमें चौथी पट्टी बाद में लगाना है। पहले तो हमें इसमें ये डंडे को फिट करना है। तो डंडे को हमें क्या करना है, इस तरह इसका मुंह खोलना है और ये पार्ट हमारा नीचे की तरफ रहेगा। इस तरह इसे ले जाना है। देखिए इसके बराबर पे हमें इसको यहाँ पर रखना है। इसके बराबर पे इस तरह हमें रख के 4 लेंथ में हमें सुई धागा डाल लेना है। देखिए 4 लेंथ में हमने धागा डाला है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो इस तरह हमें यहाँ पर एक गांठ देना है। गांठ देने के बाद हमें यहाँ पर एक मजबूती से सिलाई लगाना है। उसके बाद हम इस कपड़े को फिट करेंगे। तो देखिए इस तरह हमें इसको दबा के पकड़ना है। यहाँ पर हमें बहुत मजबूती से 5-6 बार एक बार ऐसे घुमा घुमा के यहाँ पर सबसे मजबूती से पकड़ाने के बाद हमें यहाँ पर गोल गोल घुमा घुमा के हमें सिलाई लगाना है। इस तरह हमें घुमा घुमा के सिलाई लगाना है। देखिए अब देखिए मैंने यहाँ पर मजबूती से मैं सिलाई लगा के छोड़ दे रही हूँ। अब हम फिर से धागा डाल लेंगे। देखिए फिर मैं वापस मैंने धागा हमारा ख़त्म हो गया था तो हमने फिर से धागा डाला। अब इसी तरीके से हमें यहाँ जब मजबूत हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो इसी तरीके से हमें पूरा यहाँ पर सिलाई लगाना है। इसी तरह घुमा घुमा के हमें सिलाई ऐसे लगाना है और बहुत मजबूती से खींच खींच के लगाना है ताकि हमारा डंडा जो है ये पंखे का हाथ का फिट हो जाए धागा इसी में। और धागे से कपड़े की मजबूती आप अपने आप आ जाएगी। तो इसी तरह आप पूरा इसी तरह पर धागे को घुमा घुमा के लगाइए। देखिए सुई धागे से हमने इसको मजबूती से यहाँ पर इस डंडे को यहाँ पर कपड़े में फिट कर दिया है। देखिए किस तरह हमने इसको फिट किया है बहुत मजबूती तरीके से। अब हमें चौथा पट्टी लेना है। चौथा पट्टी लेने के बाद हमें क्या करना है, पहले इधर थोड़ा सा कपड़ा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ पर हमें एक सिलाई लगाना है। इस तरह सिलाई मशीन से हम सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको हाथ से लगाना है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। इस तरह हमें रखना है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा करके हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। इस तरह हमें देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। तो जो भी हमारा ये पहले एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के इसे कट करना है। इस तरह इसे कट कर लेना है। अब इसे इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा लेना है इस तरह, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है तो इस तरह क्या करना है, तो हमें पहले एक सिलाई लगाना है। तो इतने चौड़े पट्टी में हम एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह इसे रखना है और सीधी एक सिलाई लगा लीजिए।
देखिए मैंने यहाँ पर एक चौड़े पट्टी में सिलाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह मोड़ना है। मोड़ने के बाद इसे इस तरह पलटी करना है। पलटी करने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई मशीन से नहीं, हमें हाथ से यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो 4 लेंथ में हम धागा डाल लेंगे। उसके बाद हम जैसे इसे फोल्ड किए हैं, फोल्ड करने के बाद ये नीचे की तरफ भी इसी तरह इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हमने जो फोल्ड किया है, कपड़ा जो हमारा खुला था, इसे इस तरह अंदर की तरफ दबा के इस तरह इसे मोड़ के हमें सिलाई लगाना है। इस तरह मजबूती से हमें यहाँ पकड़ के यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या करना है, पहले एक गांठ दे देना है। देखिए ये मैंने एक गांठ यहाँ पर लगा दिया है। अब इसी तरह हमें पूरे कपड़े को इस तरह फोल्ड कर करके इस तरह फोल्ड कर करके पूरा सिलाई लगाना है। और जिस तरह हमने यहाँ फोल्ड किया उसी तरह हमें यहाँ भी फोल्ड करके सिलाई लगाना है। देखिए जिस तरह हमने यहाँ फोल्ड किया था उसी तरह हमें यहाँ भी फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो इसी तरह हमारा चारों पट्टी लग के तैयार हो जाएगा। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। देखिए मैंने चौथा पट्टी लगा के यहाँ पर तैयार कर लिया है। हमारा ये पंखा आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक झालर का रूप हमें तैयार करके देना है। तो हमने ये देखिए चौकोन पट्टी ले लिया है। तो उसे क्या करना है, ये तो खुला पार्ट है, हमें एक फोल्ड इस तरह करना है, दूसरा फोल्ड इधर इस तरह करना है। और दूसरा फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह काट के निकाल देना है, ताकि हमारा झालर का जो रूप है ऐसा खुला खुला पार्ट हमारा आए। इस तरह हमें झालर का रूप देना है। तो ये में सिलाई तो इधर लगानी है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह रखना है। देखिए इसे क्या करना है, इस तरह इसे रखना है। रखने के बाद हमें यहाँ पर एक सिलाई इस तरह इसके ऊपर देना है। इस तरह हमें यहाँ पर सिलाई देना है। देखिए मैंने एक ये लगा के दिखाया है। अब दूसरा भी हमें इसी तरह क्या करना है, कपड़ा इसी तरह लेना है। दूसरा खुला देखिए हमारा पार्ट है, इसे फोल्ड करना है। फिर दूसरा फोल्ड हमें इसे करना है। जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है इसे हमें काट के निकाल देना है, जिससे जाके इसका पार्ट इस तरह खुल के दिखे, क्योंकि हमें सिलाई तो इधर लगानी है। अब हमें इसको इस तरह यहाँ पर रखना है और हमें ये दूसरी यहाँ पर सिलाई देनी है। इसी तरह हमें सारे कतरंग काट के एक ये फूल का रूप देके झालर बना के तैयार करना है। देखिए मैंने तीनों तरफ से झालर लगा के तैयार कर दिया है। तो प्लीज़ आप एक बार ये पंखा बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। गांव में लाइट बहुत कटती है, ये पंखा बहुत ही लाभदायक है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मेरा पंखा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।